गुरुग्राम में शुरू हुआ स्मार्ट ई बीट सिस्टम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। ई बीट सिस्टम से जुड़े 119 राइडर्स को झंडी दिखाकर किया रवाना। 256 लोकेशन पर राइडर्स रखेंगे निगरानी। गुरुग्राम 25 जुलाई। हरियाणा सरकार की पहलों में एक और पहल जोड़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया और इस सिस्टम से जुड़े पुलिस के 119 मोटरसाइकिल राइड्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में स्मार्ट पुलिसिंग इन्वेस्टिगेटिव के तहत ई बीट सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे बीट सिस्टम भी डिजिटाइज्ड हो सके। और उन्होंने बताया यह एक ऐप आधारित सिस्टम है और बीट पर तैनात मोटरसाइकिल राइज्ड पुलिसकर्मी की हाजिरी भी इस ऐप पर लगेगी और उनकी मॉनिटरिंग भी आसानी से की जा सकेगी। अब तक बीट पर लगाए गए पुलिसकर्मी मैनुअल तरीके से अपनी हाजिरी लगाते थे और उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। यह एक GIS आधारित सिस्टम है, जिसके शुरू होने से इनकी मॉनिटरिंग ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो पाएगी। उसके बाद उनकी लोकेशन की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी। उन्होंने बताया यह नई प्रणाली गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में स्थित सभी 33 पुलिस थानों क्षेत्रों के कवर करेगी। इनमें 119 मोटरसाइकिल राइडर्स तैनात होंगे और प्रत्येक मोटरसाइकिल राइडर्स पर 2 पुलिसकर्मी होंगे। इस लिहाज से दिन में 3 शिफ्टों में 714 पुलिसकर्मी राइडर्स पर ड्यूटी देंगे। So today we had the Chief Minister has inaugurated the Smart E-Beat system. Can you speak in Hindi, ma'am? हाँ जी, आज CM साहब ने स्मार्ट ई-बीट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इसमें पहले जो हमारे बीट कांस्टेबल्स पैदल जाया करते थे बीट पॉइंट्स में, हमने इसको मोटरसाइकिल में कर दिया है और एक ऐप दे दिया है राइडर्स को। उस ऐप के थ्रू वो पंच हो जाता है कि ये हम बीट्स निर्धारित कर देते हैं। करीब 2000 से ज़्यादा के बीट्स निर्धारित किए हैं पूरे गुड़गांव में, और वहाँ जाके जो बीट्स के लिए हम ये भी कहते हैं इस टाइम में इस बीट में उसको होना ज़रूरी है। तो 119 राइडर हैं, 119 मोटरसाइकिल हैं, उसमें 714 हमारे मुलाजिम जो हैं उनकी ड्यूटियाँ लगेंगी 3 शिफ्ट पे, और ये 24 घंटे कवरेज देंगे पूरे गुड़गांव की। तो शुरुआत में हमने उसमें जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी बीट्स बनाई हैं। आगे चलकर उसमें हम और उसको बेटर करेंगे। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसे कोई घर बड़े दिन से खाली है, ताला लगा हुआ है, या जैसे ATM है जिसमें कोई गार्ड ही नहीं है, ऐसी जगहों को हम उसमें मैप करेंगे। स्टोलन व्हीकल डाटा हमने उसमें मैप किया है, ताकि उसमें अगर उसको कोई गाड़ी दिखती है जिसको उसको लगता है कि ये गाड़ी शायद चोरी की हो, तो उसको उस ऐप के माध्यम से, उसको नंबर प्लेट के माध्यम से उसी टाइम आ जाएगा कि ये गाड़ी कहाँ से चोरी हुई है, और फिर वो उसको बता सकता है कि ये गाड़ी इधर है, इसको हम राउंड अप कर सकते हैं। अगला हमने ये सोचा है कि इस पे हम जो बीट कांस्टेबल्स हैं, जो राइडर्स हैं, क्योंकि जो देखिए मोटरसाइकिल एक 4 व्हीलर से पहले पहुंच सकती है, जहां तंग रास्ते हैं, जहां एक्सेसिबिलिटी इज़ फास्टर दैन द ERP। तो इनको अगर हम कुछ बेसिक फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दे दें, सो दैट इफ़ देर इज़ एन इमरजेंसी ही कैन रीच द स्पॉट बिफोर अ बिग और एम्बुलेंस और अ बिग व्हीकल कैन रीच, प्रोवाइड फर्स्ट एड, इमीडिएट फर्स्ट एड टिल द अराइवल ऑफ द इमरजेंसी व्हीकल। तो इस पे हमने शुरू किया था अप्रैल में, और पायलट स्टडी की थी हमने ईस्ट जोन और मानेसर में, और इसको इस महीने हमने साउथ जोन और वेस्ट जोन में भी इसको एक्सपैंड किया है, जिसको कि आज मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुरुग्राम पुलिस ने एक ई-बीट ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। ई-बीट का अर्थ है कि 119 बीट्स ऐसी पूरे गुरुग्राम क्षेत्र में बनी हुई हैं। अभी तक ये जो बीट के ऊपर ड्यूटी पर लोग जाते थे, वो लोग अपनी मैनुअल हाजिरी जा करके लगाते थे, और कई बार तो उनका पहुंचना संभव नहीं हो पाता था, गए कि नहीं गए ठीक से उस प्रकार की मॉनिटरिंग भी नहीं होती थी। लेकिन अब ई-बीट सिस्टम से सब लोग इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ जाने से पहले
अपने आप को अपने मोबाइल से उस ऐप का यूज़ करेंगे और जहाँ ये जाएंगे वहाँ भी अपनी हाज़िरी जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली लगाएंगे और इनका जो फेस रीडिंग का एक सिस्टम है ताकि जो व्यक्ति बीट ड्यूटी पर है वही वहाँ गया है और दिन में कितने लोकेशंस पर कितनी बार उनको जाना है पहले से उनको जो ड्यूटी दी हुई है उसके अनुसार उनका सारी मॉनिटरिंग होगी और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है इनको अब आगे चल करके 112 के साथ भी जोड़ा जाएगा और अगर कहीं किसी नागरिक को आवश्यकता है और 112 के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया है, अभी तक उनकी हमारी जो गाड़ियाँ जाती थी गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल जुड़ने के बाद जो आसपास का जो ई-बीट ड्यूटी का पर्सन होगा वो भी वहाँ जाएगा, क्योंकि सामान्यतः 4 व्हीलर से पहले 2 व्हीलर भी कई बार वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसी एक फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था वो भी इनके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, रखा जाएगा। हमने एक सिस्टम इजराइल में देखा है, एम्बू बाइक का सिस्टम, 5000 वॉलंटियर्स एक शहर के अंदर वहाँ उनके काम करते हैं। तो उसी तर्ज पर वो तो वॉलंटियर्स करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी पुलिस ये ई-बीट सिस्टम के माध्यम से उसी प्रकार के प्रयोग में जनता की सेवा करेगी। और इस सिस्टम से मैं समझता हूँ जो नीडी पर्सन है उसको बहुत जल्दी तुरंत आवश्यकता अनुसार उसको लाभ मिलेगा और इसमें उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनका हल निकलेगा।